क्या आपकी रिपोर्ट में ज़ीरो शुक्राणु आए हैं, नील स्पर्म काउंट आए हैं? नील स्पर्म काउंट यानी एज़ोस्पर्मिया आया है, आपको बताया गया कि आप एज़ोस्पर्मिया पेशेंट हैं। मैं डॉक्टर विशाल दत्त गौर, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और मेल फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आइए जानिए मेरे साथ कि अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है तो इसके लिए हम आगे और क्या कर सकते हैं और इसका इलाज कैसे होता है, इसका इन्वेस्टिगेशंस और क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स जिनके इनिशियल रिपोर्ट में ज़ीरो स्पर्म काउंट आता है, वो हमारे पास प्रेगनेंसी का और ख़ुद का बच्चा होने का सपना पूरा कर पाते हैं। और ऐसे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हम उनका एक ओवरऑल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन से हम ये पता लगाना चाहते हैं कि जो ज़ीरो स्पर्म काउंट है या एज़ोस्पर्मिया है, ये प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है कि स्पर्म शुक्राणु बन नहीं रहे हैं या कम बन रहे हैं, या फिर बन रहे हैं पर बाहर नहीं आ पा रहे हैं, यानी ऑब्स्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है। तो एज़ोस्पर्मिया दो टाइप के होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया वेयर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज नॉर्मल बट देयर इज ब्लॉक इन द पैसेज, एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया वेयर देयर इज इश्यू विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। बहुत सारे रीजंस होते हैं एज़ोस्पर्मिया के लिए। हार्मोनल कोई इन्फेक्शन हो गया हो जिसके वजह से ब्लॉकेज हो गया होगा। अगर हार्मोनल कमी हो या कोई हार्मोन ज़्यादा हो तो उसके वजह से पूरा जो एक स्पर्म प्रोडक्शन का जो सिस्टम होता है वो सिस्टम बिगड़ जाता है और स्पर्म प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। और कोई कॉन्जेनिटल ब्लॉक होता है, जो रास्ता जिससे स्पर्म जो प्रोड्यूस हुआ है टेस्टिस में वो बाहर आने का जो रास्ता है, जो उसमें कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है, वो कॉन्जेनिटल भी होता है। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट से हम ये डायरेक्शन पे आते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव है या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। नॉर्मल जो टेस्ट आपको एडवाइस होंगे वो एक पूरा हार्मोनल प्रोफाइल होगा जिसमें FSH, LH, सीरम टेस्टोस्टेरोन और अगर ज़रूरत पड़े तो सीरम एस्ट्रोजन, सीरम प्रोडक्टिन होता है। आपको डिस्कस करने के बाद वी मे इवन डू अ फ्यू जेनेटिक टेस्ट फॉर यू, कॉमन जिसमें वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन और कैरोटाइपिंग है, एंड एक अल्ट्रासाउंड जो स्क्रोटम का है टू लुक फॉर योर टेस्टिस, द साइज, कंसिस्टेंसी कि नॉर्मल है कि स्मॉल टेस्टिस हैं। एंड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एक जो पर रेक्टल अल्ट्रासाउंड होता है टू लुक फॉर एनी ब्लॉकेज इन द पैसेज, जहाँ पे जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो स्पर्म से जो नस हमारे निकलते हैं, इसको वास कहते हैं, वो नॉर्मल पैसेज में प्रोस्टेट के एरिया में जाके जुड़ के वहाँ स्पर्म डिलीवर करता है। तो कभी कभी उस एरिया में ब्लॉकेज होता है। वो ब्लॉकेज ऐसा भी होता है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है, और या फिर उस टाइप का ब्लॉकेज जो सर्जरी ठीक नहीं हो सकता। तो उसको डायग्नोज करने और वेदर वी कैन ऑफर यू एनी ट्रीटमेंट वाया सर्जरी, उसके लिए ये ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये कॉमन टेस्ट करा के, कुछ टेस्ट होते ही होते हैं। बेसिक हार्मोन टेस्ट, semen analysis is generally repeated 2 times, general examination and ultrasound of your scrotum, ये एक बेसिक टेस्ट सब में होते हैं। जेनेटिक टेस्ट और स्पेशल टेस्ट लाइक ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड ये सब में नहीं होते हैं, ये इंडिकेटेड केसेस में होते हैं।